हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही खास होने वाली, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देख रहे हैं आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले है साथियों, ठीक है। तो साथियों आप लोग को मैंने हर एक वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस सेट प्लस पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे देना है आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग को तीन तीन काम करना है आप लोग को, और कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोग को सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बस मैं जो बता रहा हूँ बस उन्हीं चीज़ को पढ़ लीजिए। आप लोग का ना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता साथियों, ठीक है। क्योंकि जहाँ से प्रश्न बनते हैं ना वहीं से पढ़ो आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है साथियों, ठीक है। देख रहे हैं हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 31 है। अभी तक आप लोग 1 से 30 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारी पार्ट, ठीक है। आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है साथियों, ठीक है। बस आप लोग को फोकस करके पढ़ना है और लास्ट में आप लोग को स्कोर भी बताना, आप लोग कितना आंसर आप लोग का सही है कितना गलत है साथियों, ठीक है। बाकी हम चलते हैं बताते हैं प्रश्नों को, बस अच्छे से आप लोग पढ़िए अच्छे से, बस ठीक है। आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, खुद समझ जाएंगे आप लोग कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्लास होने वाली साथी, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा किससे प्रश्न पूछा, हमारा हिस्ट्री का प्रश्न पूछा है मौर्य साम्राज्य से साथियों, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, यही बताना है आप लोग को। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथियों, ठीक है। सेम ऐसे ही नॉर्मली प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं साथियों। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हर एक वीडियो में बताता हूँ साथियों, ठीक है। पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया और स्ट्रेटेजी हो गया। यहाँ से प्रश्न आप लोग के बनते हैं। लोकसभा, प्रधानमंत्री, उत्सव, ठीक है, यहाँ से सब प्रश्न आप लोग के नॉर्मली सी बन जाती है साथियों, ठीक है। बस इन्हीं टॉपिकों को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का ना जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बोला हमारा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार था, दशरथ था, चाणक्य था, अशोक था। तो कोई भी मेरा प्रिय साथी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, ये स्पेशल मैं नहीं बता रहा हूँ कि आरपीएफ के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं किसी भी एग्जाम तुक्का मत मारना जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसीलिए आप लोग फोकस करके पढ़ना चाहते हो, ठीक है। बाकी सरल प्रश्न आते हैं तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, क्या हमारा बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक हो। हम एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो बस आप लोग देखते रहिए कितना आप लोग के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है साथियों, ठीक है। तो आज का दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, ठीक है। हमारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, यानी खेल कूद का प्रश्न साथियों, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, बाकी हर बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं हाँ या नहीं में, ये पूछा है संबंधित नहीं है। तो स्टीपल चेज है, बॉलिंग क्रीज है, स्टंप है, पॉपिंग क्रीज है। तो साथ ही बता दी इसमें से जो आप लोग का प्रश्न आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल संबंधित नहीं है, तो किससे नहीं है साथियों, क्या है, स्टीपल 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 चेज से संबंधित नहीं है, बाकी सभी से संबंधित है साथियों। ये हमारा आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर पता था वह कमेंट कीजिएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न आप लोग के लिए बोला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। अभी हमारा प्रश्न किससे पूछा है, स्पोर्ट का प्रश्न साथियों, ठीक है। यह ध्यान रखना आप लोग को स्पोर्ट से 6 से 7 प्रश्न आप लोग के पूछ दिए जाते हैं एक प्रैक्टिस सेट में, बाकी आप लोग के नॉर्मली 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है, स्पोर्ट्स से। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, तो असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और सिक्किम है। तो साथियों बता दी इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा असम हो जाएगा। तो कितने बच्चों का सही आंसर था वह कमेंट कीजिएंगे असम, ठीक है। बाकी जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी को नोटबुक पर नोट जरूर करना। जब भी आप लोग का एग्जाम भी पता आप लोग का दिसंबर में या तो जनवरी में आप लोग का कन्फर्म एग्जाम होगा, ठीक है। बस आप लोग को मेहनत से पढ़ाई करनी साथियों, आप लोग का सिलेक्शन अब की बार जरूर होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं। ये हमारा प्रश्न पूछा है स्ट्रेटेजी का, ठीक है। ये उत्सव से प्रश्न पूछा साथी। तो बोला है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव में मनाया जाता है, तो विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव में मनाया जाता है। ये हमारा उत्सव से प्रश्न जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो घनत्व है, दाब है, आयतन है, जड़त्व है, क्या है, घनत्व है, दाब है, आयतन है, जड़त्व है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का घनत्व हो जाएगा, ठीक है, घनत्व। तो कितने साथियों का आंसर राइट आंसर था, ए वाला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कितना आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए, आज का हमारा 5वां प्रश्न साथियों देख सकते हैं आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण
है। ठीक है, तो बोला है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज शीर्ष शीर्ष जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। अशोक है, अकबर है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। हमारा प्रश्न जो पूछा है हिस्ट्री का प्रश्न पूछा साथियों, आप लोग को बता दें हिस्ट्री से ना 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना आप लोग, इसीलिए बोल रहे हैं ना, जिस जिस टॉपिक को मैं बता दिया हूँ उस टॉपिक को अच्छे से रट लेना आप लोग। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बाकी जो आप लोग प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से प्रश्न भी आती हैं उससे ना, उसको भी अच्छे से रट लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का अशोक हो जाएगा। बहुत अच्छा प्यारा आंसर अशोक हो जाएगा, तो अशोक को आप लोग का टिक करना है। ठीक है, अशोक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज का हमारा जो छठवां प्रश्न साथी हूँ, छठवां प्रश्न क्या हमारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो साथ ही हमारा छठवां प्रश्न आज का बोला हमारा व्यय से प्रश्न है, राज्य व्यय से। तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? ठीक है, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं हाँ या नहीं में, तो इसमें पूछा नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ी कीजिए आप लोग। ठीक है, जब भी आप लोग कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम देने जाएंगे, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, वहाँ पे पहले 2-4 लाइनें ऐसे लिखी जाती है आप लोग के पास कि प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। आप लोग जाएंगे पेपर देने, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा साथी। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ते चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कंफ्यूज जाते हैं प्रश्नों को पढ़ने में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? ब्याज भुगतान है, कर संग्रह है, रक्षा व्यय है, और क्या है, सब्सिडी है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर बता दें साथियों, आप लोग का कर संग्रह हो जाएगा। ठीक है, कर संग्रह, तो कितने साथियों का आंसर सही था और बताएंगे कर संग्रह ऑप्शन नंबर बी वाला। तो कितने हमारे प्रिय साथी का आंसर सही था वह कमेंट कीजिएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग स्कोर लास्ट में बताएंगे। ठीक है, आप लोगों का कितना आंसर, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं साथियों, जो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोला है छठी अनुसूची के तहत स्वयंत जिलों का गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा आप लोग को जो आप लोग को समझ ना आया हो। ठीक है, बाकी मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप लोग के लिए सभी PYQ हैं, सभी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पहले से पूछ चुके हैं, इसीलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी है। RRB जो भी एग्जाम कराती है साथियों उसमें रिपीटेड प्रश्नों को भी डालती है। ठीक है, और एक आप लोग को तरीका पहले से पता चल जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप लोग को पहले से आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग बताइए सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, आप लोग को सब कुछ पहले ही बता दिया जाए। आज हमारे घर ये बनने वाला है तो आप लोग नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो बस वही बात है, आप लोग को पहले सब कुछ हिंट दे दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज्य विधानसभा है, परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, तो कितने साथियों का आंसर सही था, राज्यपाल आंसर नंबर बी वाला, आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को साथ ही पढ़ते हैं। आज का हमारा है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न जो हमारा घाट से प्रश्न पूछा है, घाटों से प्रश्न क्या है हमारा, घाटों से प्रश्न साथियों बोला हमारा रान घाट। रान घाट क्या है, रान घाट। ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाएंगे, रानी घाट नहीं है, रान घाट। रान घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाएं जो होती है उसको कहा जाता है, वह क्या कहा जाता है ये बताना आप लोग को। बोरा कहा जाता है, मिस्ट्रल कहा जाता है, चिनुक कहा जाता है, सिस्को कहा जाता है। तो साथियों बहुत ही सिंपल आप लोग का प्रश्न साथियों। ठीक है, एक कहा जाता है मिस्ट्रल कहा जाता है। ठीक है, मिस्ट्रल कहा जाता है, तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। आज का आंसर नंबर बी वाला आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं आंसर को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए करें। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सभी प्रिय साथियों से निवेदन है वो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर मैं मोटिवेशन में रहूँगा ना तो आप लोग को अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊंगा साथियों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 9वां प्रश्न हमारा बोला है निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? ध्यान रखना, निम्न में से बोला है, निम्नलिखित में से देश के साथ जो लगने वाली जो भारत की सीमा है वो सबसे लंबी है, कौन सी है? श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, कौन सा हो सकता है? तुक्का नहीं मारना भाई, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, बताएंगे आप लोग का आंसर इसका हो जाएगा आप लोग का बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न साथियों आप लोग का, बांग्लादेश आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, बांग्लादेश को राइट को टिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो बांग्लादेश आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 10वां प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न क्या हमारा पढ़ते हैं, बोला है दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो जो दूसरा तमिल संगम है वो निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग का। तो मदुरै है, कपाटपुरम है, दक्षिण मदुरै है और
तिरुनेली है। तो ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथ में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कपाटपुरम, कपाटपुरम। तो समझ गए आप लोग अच्छे से। आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लिए हमने 10 प्रश्नों को बताया कि आप लोग को कोई भी प्रश्न में 10 प्रश्न के अंदर कोई भी प्रश्न में डाउट हुआ, आप लोग को कोई भी डाउट होना बेझिझक आप लोग मुझसे पूछिए आप लोग, ठीक है। बाकी मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग उसे फॉलो करके मुझसे डीएम कर सकते हैं साथियों, कोई भी अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारे 11 प्रश्न साथी लोग, 11 प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। 11 प्रश्न की ओर बोला है क्राइस्ट द रेडीमर, क्या बोला है, क्राइस्ट द रेडमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है यही बताना आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो आप लोग बताइए क्या है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है। साथ ही इसमें से आप लोग का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। ब्राज़ील 11 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ब्राज़ील आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा 12 प्रश्न साथी, 12 प्रश्न क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। 12 प्रश्नों को बोला हमारा 12 प्रश्न, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है यही बताना है आप लोग को। तो प्रत्येक जो उत्पादन भूमि है, श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है वह कहलाती है। तो उत्पादन की घटक कहलाती है। उत्पादन के 3 प्रकार होते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया है, अवसंरचना है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर स्पेशल आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्पादन के 3 प्रकार, यानी आप लोग के हो जाएगा उत्पादन के घटक आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन के घटक आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के घटक, ठीक है। तो सभी साथी चीज़ क्लियर हो चुके होंगे, कितने साथियों का आंसर राइट था और बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा है। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 13 प्रश्न, 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल की महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। तो साथियों देख सकते हैं हमारा स्पोर्ट्स से प्रश्न है जो आप लोग के लिए ओलंपिक स्पोर्ट्स से प्रश्न है, आप लोग के समझ सकते हैं ओलंपिक से जो आप लोग के प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है। 1-2 प्रश्न आप लोग के वहाँ से बन जाते हैं ओलंपिक से। तो बोला है रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल की महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। तो बताएंगे यूएसए है, साइबेरिया है, स्पेन है और आप लोग का एक आंसर है आप लोग का इटली है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए। तो आप लोग का आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कितने साथियों का आंसर राइट था वह कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। जो आज का अगला प्रश्न कौन सा है आपके लिए आज का 14 प्रश्न साथियों, ठीक है। तो 14 प्रश्न क्या कहता है पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा प्रश्न भी है। तो बोला है गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। ग्रंथों से प्रश्न पूछा साथियों, ठीक है। यह ध्यान रखना मैं जिस पॉइंट से बता रहा हूँ वो पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पॉइंट को नोट करना। आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा बहुत दिमाग माइंड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को मत हल कर लीजिए। बस ये बात ध्यान रखना, मैं एक वीडियो में जितने प्रश्न को बताता हूँ आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो मैं टॉपिक को बता रहा हूँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं उसको आप लोग सर्च करके आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग का डिमांड रहेगा तो वो भी मैं वीडियो लाऊंगा साथियों, ठीक है। जो आप लोग बोलेंगे मैं वो करूँगा, ठीक है। तो बोला है गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है। तो सिख है, बौद्ध है, हिंदू है, जैन है। तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर क्या आ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का सिख हो जाएगा, ठीक है। सिख आंसर नंबर ए वाला, क्या आंसर नंबर ए वाला आप लोग का सिख आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा 15 प्रश्न है। तो 15 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो बोला है भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। तो भारत में सार्वजनिक जो लोक लेखा है उसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था ये बताना किस सन में हुआ था। तो 1921 में, 1932 में, 1925 में, 1943 में। तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। यह प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1921 वाला, ठीक है। 1921 वाला यानी आंसर नंबर ए वाला, आंसर नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न साथी लोग हमारा कौन सा है आज का अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। आज का हमारा 16 प्रश्न। तो 16 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर को, ठीक है। तो बोला है वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया।
तो सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। देख रहे हैं आप लोग प्रश्नों को समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है साथियों। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में पहले से पूछ चुके होंगे, तो समझ सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी मैं बता ही रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, तो वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, आचार्य नरेंद्र देव ने किया। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का साथियों। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग समझ गए अच्छे से, आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। स्वामी विवेकानंद आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आंसर नंबर बी को टिक मारेंगे, सभी बच्चे टिक मारेंगे आप आंसर नंबर बी को। ठीक है, वह कमेंट भी कर देना आप लोग कौन सा आंसर आप लोग का राइट है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 17 प्रश्न जो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को पढ़िए। हमारे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा था, अब मैंने अभी भी बताया था आप लोग को प्रधानमंत्री से प्रश्न, नरेंद्र मोदी से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम सुनेंगे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ है PMFY की शुरुआत किस वर्ष में हुई, यही बताना। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बस सन पूछ रहा है, नॉर्मली प्रश्न पूछ रहा है साथियों। ठीक है, तो देख रहे हैं मैंने एक बात आप लोग को बताई थी साथियों। ठीक है, कि RPF जो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे इसका जो होता है फिजिकल थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा हार्ड है इसका फिजिकल। ठीक है, क्योंकि 5:45 में आप लोग को 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। बाकी आप लोग को जो एग्जाम की बात करें, कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही नॉर्मली होता है, आप लोग एग्जाम को ईजिली निकाल सकते हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा माइंड की ज़रूरत है बाकी। ठीक है, बाकी एग्जाम को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। इसी बेस पे बात करें हम दरोगा पोस्ट का, यानी एसआई लेवल का जो आप लोग का एग्जाम होगा साथियों। ठीक है, तो उसमें क्या है, थोड़ा जो इसका फिजिकल है ना वो बहुत नॉर्मली है, उसमें दौड़ ज़्यादा चाहिए हुई नहीं। ठीक है, बस आप लोग को एग्जाम में साथियों बता देना तो उसका थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बने रहते हैं साथियों। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं पहले कांस्टेबल की पोस्ट देखो फिर एसआई का पोस्ट देना। ठीक है, तो बोला हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2018 है, 2016 है, 2014 है, 2017 है। तो इस प्रश्न में से आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2016 वाला। ठीक है, तो 2016 वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी वाला। ठीक है, तो सभी साथी इससे क्लियर हो चुके हैं कितने साथियों का आंसर राइट था वो कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 18 प्रश्न साथी लोग 18 प्रश्न क्या आप लोग पढ़िए और अच्छे से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर को। क्या बोला है? रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या सकता है। बाकी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के ये जो हमारा प्रश्न है। तो सिंधु की संधि है, अमृतसर की संधि है, पुष्कर की संधि है, साल बाई की संधि है। तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों। अमृतसर की संधि थी। कितने साथियों का आंसर राइट था वह कमेंट कीजिएंगे। जो भी हमारे भाई बहनें देख रहे हैं प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो साथ ही हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा 19 प्रश्न है। तो 19 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। बाकी हम बताते हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? साथियों बहुत गजब का प्रश्न पूछा साथियों। ठीक है, तो देख रहे हैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंटरेस्टिंग प्रश्न है आप लोग के लिए। एग्जाम पूछने का ना 100% चांस बन रहा है सभी प्रश्न का साथियों। ठीक है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो 1949 में, 1971 में, 1950 में, 1962 में। तो सभी साथी बताएंगे आंसर को कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का साथी हमारा हो जाएगा 1971 में। ठीक है, 1971। बाकी कितने मेरे प्रिय साथी का आंसर सही था? बी आंसर इज़ द राइट आंसर। बांग्लादेश जो पाकिस्तान है वह किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो 1971 में मुक्त हुआ था। ठीक है, कंप्लीट आप लोग समझिए अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न साथियों, तो 20वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। बाकी आप लोग एंड में बताएंगे स्कोर, आप लोगों का कितना आंसर सही था, कितना क्वेश्चन आप लोग राइट किए हैं, कितना गलत किए हैं, सभी बताने आप लोग को। ठीक है, बाकी अब हम बताते हैं 20वें प्रश्न को, बताते हैं अच्छे से पढ़ेंगे। 20वां प्रश्न हमारा साथी क्या बोला है? लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? साथी हमारे विद्रोह से प्रश्न पूछा है, आप लोग का हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है। तो लखनऊ में वर्ष जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था, यानी बहादुर शाह ने किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का हो जाएगा साथियों। यहाँ पे लिख के बताता है बेगम
हजरत बेगम हजरत महल। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए साथी क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग का आंसर नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो गया। तो साथी आप लोग समझ के हमने पूरे 20 प्रश्नों को आप लोग की बहुत ही डिटेली आप लोग को बता दिया। आप लोगों को कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से बताया ना, इस प्रकार से आप लोग को कोई नहीं समझेगा। साथियों मैं गारंटी देता हूँ, मैं जितने भी प्रश्नों को बताया ना, आपके दिमाग में बैठ गया होगा सभी प्रश्न। अगर आपके सामने, आपकी आंख के सामने अगर इन प्रश्नों को रख दिया जाए तो आप तो तुक्का नहीं, आप लोग डायरेक्ट मारेंगे, आंसर को टिक मारेंगे साथियों। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है साथियों। ठीक है, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीट करा दिया, पूरे अच्छे से बता दे साथियों। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का ही सपोर्ट प्यार बना रहे हमारे ऊपर, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आज का पार्ट 31 था। जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में, 32 पार्ट में। तो आप लोग का सपोर्ट प्यार बने रहे सहित। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।